रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। 1988 में जब मीरा नायर की फिल्म सलाम मुंबई पूरी दुनिया में धूम मचा रही थी, तो शायद ही किसी ने इसमें काम करने वाले 18-20 साल के दुबले और पतले लड़के पर गौर किया हो, जो स्क्रीन पर चंद सेकंड के लिए दिखाई देता है। अदाकार इरफान खान ने इस फिल्म में सड़क किनारे बैठकर लोगों के खत लिखने वाले लड़के का एक छोटा सा किरदार अदा किया था और चंद मुकालमे भी बोले थे। लोगों ने पहली बार इरफान खान को फिल्मी स्क्रीन पर देखा और भूल गए, लेकिन शायद ही किसी को मालूम था कि ये अदाकार आगे चलकर न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में नाम कमाएगा। 1966 में जयपुर में पैदा होने वाले इरफान खान का बचपन एक छोटे से शहर में गुजरा। ये शहर छोटा था, लेकिन इरफान के ख्वाब बड़े थे। बचपन से ही कुदरती तौर पर किस्से कहानियों में दिलचस्पी रखने वाले इरफान का रुझान फिल्मों की तरफ हो गया, और वो भी खास तौर पर नसीरुद्दीन शाह की फिल्में। एक इंटरव्यू में अपनी नौउम्री का एक किस्सा सुनाते हुए इरफान ने बताया था कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मर गया आई हुई थी। किसी ने कहा, तेरा चेहरा मिथुन से मिलता है। बस मुझे लगा कि मैं भी फिल्मों में काम कर सकता हूँ। कई दिनों तक मैं मिथुन जैसे बाल बनाकर घूमता रहा। आगे चलकर इरफान खुद एक रुझान साज अदाकार बनने वाले थे, और ये बात तो वो नौउम्री में नहीं जानते थे। इरफान अपने आप में हुनर की कान थे, खासतौर पर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे अदाकारों का नाम चलता है। एक जानिब जहां उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा के सबसे काबिल अदाकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया, वहीं हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई, द नेमसेक, स्लमडॉग मिलियनेयर, द माइटी हार्ट, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में भी काम किया। चाहे आंखों से अदाकारी का फन हो, मुकालमे बोलने का कुदरती हुनर, रोमानवी किरदार से लेकर डाकू बनने तक की सलाहियत, इरफान खान जैसा दूसरा फनकार ढूंढना आसान नहीं। इसके अलावा फिल्म हैदर में वो किरदार जिसमें वो कहते हैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, शिया भी मैं, सुन्नी भी मैं और पंडित भी मैं। ये किरदार जो कहने को एक भूत था, आपको यकीन दिलाता है कि वो असल में है और आपके ही ज़मीर की आवाज़ है। ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ टाइप कास्ट हो जाना बहुत आम बात है, इरफान इन तमाम रिवायात को तोड़ते चले गए। कहने का मतलब है कि इरफान खान की खासियत यही थी कि वो जिस किरदार में पर्दे पर नजर आए, थिएटर में बैठे लोगों को लगता था कि उनसे बेहतर तो ये किरदार कोई और कर ही नहीं सकता था। फिल्म हासिल के बाद उन्हें तमाम मनफी किरदार मिलने लगे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने हिंदी मीडियम जैसी फिल्म में काम करके एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कॉमिक टाइमिंग में उनका कोई जवाब नहीं। इस फिल्म में उनके साथ पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने मरकजी किरदार अदा किया था। अगर आपने करीब करीब सिंगल या पीकू देखी है तो जरूर ख्याल आया होगा कि इरफान असल जिंदगी में कितनी रोमानवी तबीयत के शख्स होंगे। वो असल में ऐसे थे भी और खुलेआम इसका एतराफ भी किया करते थे। लेकिन इरफान की कामयाबी के पीछे बरसों की गुमनामी, जद्दोजहद और टेलीविजन का मुश्किल सफर भी शामिल था। कई दीगर अदाकारों की तरह इंडिया के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तालीम हासिल करने के बाद इरफान खान ने मुंबई का रुख किया, लेकिन वहाँ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। इरफान खान ने बॉलीवुड की 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एक डॉक्टर की मौत और कमला की मौत में वो पंकज कपूर के साथ छोटे से किरदार में थे। ऐसा नहीं है कि इरफान खान ने अपने करियर में ऐसी फिल्में नहीं की जिन्हें खराब फिल्में कहा जा सकता है। लंदन में एक बार अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब तक इंसान सही और गलत के तजर्बे से गुजरेगा नहीं तो समझेगा कैसे। स्लमडॉग मिलियनेयर में उनका किरदार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया था कि कभी कभी कोई किरदार आप इसलिए करते हैं कि ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है। इत्तफाक की बात है कि इरफान खान की वफात से 3 रोज कबल ही उनकी वालदा सईदा बेगम का भी इंतकाल हुआ। शायद इरफान खान भी माँ से मिलने के लिए बेचैन थे, क्योंकि वो अपनी माँ के जनाजे को कंधा ना दे सके।